हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, माय नेम इज निक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट मी व्लॉग। हमारा पहला एक वर्ड है फैसिलिटेशन। ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है कि एक ऐसी प्रोसेस है जो किसी काम को सुविधाजनक रूप से पूरा करने में मददगार होती है। मतलब सहूलियत से उसको पूरा करने में मददगार साबित होता है, उस काम को आसान और सुलभ बनाने में मददगार साबित होती है। द फैसिलिटेशन प्रोसेस फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम्स मीटिंग विद प्राइम मिनिस्टर मोदी वाज सक्सेसफुली कंप्लीटेड। मतलब इंडियन क्रिकेट टीम के लिए जो प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात थी या फिर प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो मीटिंग थी, उसकी सुविधाजनक प्रोसेस को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। मतलब उस प्रोसेस को पूरा कर लिया गया है ताकि जो इंडियन क्रिकेट की टीम है उनको कोई भी परेशानी पैदा ना हो या फिर उनको कोई भी दिक्कत ना हो, तो उनको आसानी हो, उनको सहूलियत हो। तो इसकी वजह से इस प्रोसेस को पूरा कर लिया गया है। द रोड शो प्रिपरेशन एंड फैसिलिटेशन इन मुंबई वर डन ग्रैंडली। मतलब जो रोड शो की तैयारी हो रही थी वो बहुत ज्यादा सुविधाजनक हो या फिर बहुत ज़्यादा मुश्किलों से भरी हुई ना हो, मतलब आसान हो, सरल हो मुंबई के अंदर। तो ये जो तैयारी की गई वो भव्य तरीके से की गई या फिर शानदार तरीके से की गई। फैसिलिटेटिंग अ टीम्स मीटिंग इन द ऑफिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब ऑफिस में हमारी टीम की मीटिंग को सुविधा प्रदान करने की जिम्मेदारी या फिर उनको सहूलियत देने की जिम्मेदारी, उनको कोई भी परेशानी ना हो, तो इस चीज़ को देखने की जिम्मेदारी मेरी है। हमारा अगला वर्ड है राउज। इसका मतलब होता है कि किसी पर्सन को नींद से जगा देना या फिर उसके अंदर ऊर्जा भर देना या फिर उसके अंदर उत्साह भर देना, उसको बहुत ज्यादा एनर्जेटिक बना देना। इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाएगा। विराट कोहली सिस्टर्स फैमिली रीयूनियन राउज्ड एंथुसियाज्म। मतलब विराट कोहली की जो सिस्टर है उसके परिवार वालों के मिलन से बहुत ज्यादा उत्साह भर गया या फिर बहुत ज्यादा एनर्जी भर गई। द इंडियन टीम्स विक्ट्री राउज्ड एंथुसियाज्म एंड प्राइड अक्रॉस द कंट्री। मतलब इंडियन टीम की जो विक्ट्री है या फिर इंडियन टीम की जीत ने पूरे के पूरे देश में उत्साह भर दिया या फिर पूरे के पूरे देश में ऊर्जा भर दी या फिर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए और इसकी वजह से उनमें गर्व जगा दिया। क्रिकेटर्स राउज्ड एंथुसियाज्म अमंग द मुंबई पब्लिक ड्यूरिंग द रोड शो। मतलब रोड शो में जो क्रिकेटर्स थे उन्होंने मुंबई की जनता का उत्साह जगा दिया। मतलब मुंबई की जनता के अंदर जो भी ऊर्जा थी उसको जगा दिया या फिर उसको पैदा कर दिया। इट्स वेरी टफ टू वेक अप अर्ली बट अ कप ऑफ कॉफी राउजेज मी। मतलब सुबह जल्दी उठना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन एक कप कॉफ़ी मुझे जगा देती है या फिर एक कप जो कॉफ़ी होती है वो मेरे अंदर ऊर्जा भर देती है, मेरे को बहुत ज़्यादा उत्साहित कर देती है सुबह जल्दी उठने के लिए। नेक्स्ट हमारी एक फ्रेजल वर्ब है रिंग आउट। ये इसका मतलब होता है कि चारों तरफ आवाज़ गूंजना। मतलब जो भी आवाज़ होती है किसी भी इंसान की होती है या फिर किसी चीज़ की भी हो सकती है, तो उसके चारों तरफ गूंजने को रिंग आउट बोल सकते हो। अब जैसे कोई भी फेस्टिवल आने वाला है या फिर कोई भी इवेंट होने वाला है तो उसकी जो घोषणा की जाती है, तो इसकी वजह से उनकी जो आवाज़ होती है वो चारों तरफ गुंजाई जाती है, तो उसको भी रिंग आउट बोल सकते हो। द चीयर्स ऑफ द पब्लिक ड्यूरिंग द रोड शो रैंग आउट इन द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई। मतलब रोड शो में जनता की जयकारे की जो आवाजें थी या फिर रोड शो में जो जनता चीयर्स कर रही थी या फिर चिल्ला रही थी या फिर गूंज रही थी, तो उसकी गूंज मुंबई की गलियों में गूंज उठी या फिर वो जो आवाजें थी वो मुंबई की गलियों में गूंज उठी। द टेम्पल बेल्स रिंग आउट थ्रू आउट द एरिया अर्ली इन द मॉर्निंग। मतलब मंदिर की जो घंटियों की आवाज होती है वो सुबह सुबह पूरे इलाके में गूंज उठती है। सुबह सुबह पूरे इलाके में उसकी जो आवाज होती है वो गूंज जाती है या फिर सुनाई देती है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्ट्रैंड। ये एक वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी चीज में कहीं पर फंसा हुआ होना या फिर इसको एक अलग सेंस में भी बोल सकते हैं कि किसी पर्सन को या फिर किसी चीज को एक ऐसे सिचुएशन में छोड़ देना जहां से निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। द टीम ऑफ प्लेयर्स वाज स्ट्रैंडेड एट द एयरपोर्ट ड्यू टू रेन। मतलब बारिश की वजह से जो खिलाड़ियों की टीम थी वो हवाई अड्डे पर फंस गई या फिर उस सिचुएशन में फंस गई जहां से निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल था या फिर एक ऐसे स्थान पर फंस गए जहां से निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल था। सम फैंस गॉट स्ट्रैंडेड इन द क्राउड ड्यूरिंग द रोड शो। मतलब रोड शो के दौरान कुछ ऐसे फैंस थे वो भीड़ में फंस गए, मतलब एक ऐसे सिचुएशन में फंस गए वहां से निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल था। आई ऑफन गेट स्ट्रैंडेड इन द ट्रैफिक ऑन माई वे टू द ऑफिस। मतलब ऑफिस जाते समय मैं अक्सर ट्रैफिक में फंस जाता हूँ, मतलब एक ऐसे सिचुएशन में फंस जाता हूँ जहाँ से निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इनकन्वीनियंस ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है कि कोई असुविधा बोल सकते हो। मतलब एक ऐसा काम है या फिर एक ऐसी सिचुएशन है जो परेशानियों से भरी हुई है या फिर कठिनाइयों से भरी हुई है। मतलब किसी पर्सन को किसी काम की वजह से या फिर कोई भी सिचुएशन है उस चीज की वजह से असुविधा महसूस हो रही है या फिर कठिनाई महसूस हो रही है। जैसे कि यात्रा के टाइम पर ट्रैफिक की वजह से देरी हो जाती है, तो ट्रैफिक की वजह से असुविधा महसूस हो रही है। द डिले इन द टीम्स फ्लाइट
कॉज्ड इनकन्वीनियंस टू दियर शेड्यूल। मतलब खिलाड़ियों की टीम की जो हवाई यात्रा में देरी ने उनके समय को असुविधाजनक बना दिया, या फिर उनके शेड्यूल को बिगाड़ दिया, या फिर बोल सकते हो उनको मुश्किल में डाल दिया। द रोड शो कॉज्ड सिग्निफिकेंट इनकन्वीनियंस ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई। मतलब जो रोड शो हुआ था उस चीज की वजह से मुंबई की सड़कों पर भारी असुविधा हो गई, या फिर बहुत ज्यादा मुश्किल में डाल दिया वहाँ की जनता को, वहाँ के लोगों को। पावर कट्स मेक मी इनकन्वीनियंट टू स्टडी एट नाइट। मतलब जो लाइट चली जाती है रात को, या फिर जो बिजली की कटौती होती है, उस चीज की वजह से रात में पढ़ाई करना मेरे लिए असुविधाजनक हो जाता है, या फिर मेरे को मुश्किल में डाल दिया जाता है उस बिजली की कटौती के द्वारा। फेलिसिटेट ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी को बधाई देना। मतलब किसी ने बहुत तगड़ा काम किया, बहुत अच्छा काम किया है, या फिर बहुत अच्छी या फिर ज्यादा सफलता प्राप्त कर ली है किसी ने, तो उसको बधाई देना, उसकी उपलब्धि के लिए उसको शुभकामनाएं देना या फिर बधाई देना। प्राइम मिनिस्टर मोदी फेलिसिटेटेड द इंडियन टीम ऑन देयर विक्ट्री। मतलब जो प्रधानमंत्री मोदी हैं उन्होंने इंडियन टीम को उनकी जीत पर बधाई दी, या फिर उनकी जीत पर उनको शुभकामनाएं दी। ड्यूरिंग द रोड शो इन मुंबई द पब्लिक फेलिसिटेटेड टीम इंडिया। मतलब मुंबई में रोड शो के टाइम पर जनता ने टीम इंडिया को बधाई दी, या फिर टीम इंडिया को कॉन्ग्रेचुलेट किया, या फिर उनको शुभकामनाएं दी। माई फ्रेंड फेलिसिटेटेड मी फॉर स्कोरिंग वेल इन द एग्जाम। मतलब मेरे एग्जाम में बहुत अच्छे अंक आए, तो इसकी वजह से मेरे दोस्त ने एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए मुझे बधाई दी, या फिर मुझे शुभकामनाएं दी। लैंड इन ये एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है कहीं पर पहुंच जाना, मतलब किसी जगह पर पहुंच जाना। स्पेशली किसी एक लंबी यात्रा को खत्म करने के बाद एक जगह पर पहुंच जाना, या फिर एक जगह पर एंट्री कर लेना। द इंडियन टीम लैंडेड इन दिल्ली आफ्टर अ लॉन्ग फ्लाइट। मतलब जो इंडियन टीम है वो एक लंबी हवाई यात्रा के बाद, एक लंबी फ्लाइट के बाद दिल्ली में पहुंचे। मतलब एक स्पेशल जगह है वहां पर पहुंचे। आई लैंड इन होम एवरी इवनिंग आफ्टर ऑफिस। मतलब ऑफिस के बाद मैं हर शाम को घर पर पहुंचता हूँ, मतलब एक स्पेशल जगह है उस जगह पर पहुंचता हूँ। वी लैंड इन द पार्क फॉर अ मॉर्निंग वॉक एवरी डे। मतलब रोज सुबह मैं पार्क में पहुंचता हूँ मॉर्निंग वॉक के लिए। मतलब एक स्पेशल जगह है उस जगह पर पहुंचता हूँ मैं केवल मॉर्निंग वॉक के लिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्टॉल वर्ड। मतलब एक ऐसा साथी बोल सकते हो जो कि बहुत ज्यादा निष्ठावान है, बहुत ज्यादा साहसी है, बहुत ज्यादा मजबूत है। मतलब अपने साहस की वजह से वो हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा, या फिर किसी के साथ खड़ा रहेगा, उसका हमेशा सपोर्ट करता रहेगा। रोहित शर्मा सिक्योर्ड विक्ट्री एज स्टॉलवर्ड कैप्टन ऑफ इंडियन टीम। मतलब रोहित शर्मा ने इंडियन टीम के साहसी कैप्टन के रूप में, या फिर निष्ठावान कैप्टन के रूप में जीत हासिल की। ड्यूरिंग द रोड शो इन मुंबई द प्लेयर्स रिसीव्ड सपोर्ट फ्रॉम स्टॉलवर्ड फैंस। मतलब मुंबई में रोड शो के दौरान खिलाड़ियों के जो भी फैंस थे, बहुत ज्यादा निष्ठावान फैंस थे, या फिर बहुत ज्यादा साहसी फैंस थे, तो उन साहसी फैंस के द्वारा खिलाड़ियों को समर्थन मिला, या फिर उनको सपोर्ट मिला। माई फादर इज द बिगेस्ट स्टॉलवर्ड इन माय लाइफ। मतलब मेरे जो पिताजी हैं वो मेरे जीवन में सबसे बड़े साहसी हैं, बहुत ज़्यादा निष्ठावान हैं, या फिर बहुत ज़्यादा वीर हैं। हमारा अगला वर्ड है इवेपोरेट। ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है वाष्पित हो जाना, या फिर कोई भी लिक्विड चीज है तो वो गर्म होकर गैस में परिवर्तित हो जाना, गैस में बदल जाना। ऑल वरीज इवेपोरेटेड आफ्टर द इंडियन टीम्स विक्ट्री। मतलब इंडियन टीम के जीतने के बाद सारी की सारी जो भी चिंताएं थी वो सारी की सारी वाष्पित हो गई, या फिर सारी की सारी गायब हो गई। वाटर इवेपोरेट्स क्विकली इन द हीट। मतलब जो गर्मी में पानी होता है वो जल्दी भाप बनकर उड़ जाता है, या फिर जल्दी वाष्पित हो जाता है। अगला वर्ड है हमारा फील्टी। ये एक नाउन है, मतलब किसी चीज के लिए निष्ठा बोल सकते हो, किसी चीज के लिए वफादारी बोल सकते हो। मतलब ये जो वर्ड है इस चीज का संकेत देता है कि कोई पर्सन है उस चीज के लिए बहुत ज्यादा निष्ठा है, बहुत ज्यादा वफादारी है, या फिर कोई ग्रुप है उस चीज के लिए बहुत ज्यादा समर्थन है, या फिर बहुत ज्यादा पूरा का पूरा समर्पण है उस चीज के लिए। द इंडियन क्रिकेट टीम शोड देयर फील्टी टुवर्ड्स प्राइम मिनिस्टर मोदी। मतलब जो इंडियन क्रिकेट टीम है उसने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति अपनी निष्ठा दिखाई, अपना वफादारी दिखाई, या फिर जो समर्पण है उस चीज को दिखाया। माई फील्टी टुवर्ड्स माई कंपनी विल नेवर वेवर। मतलब जो मेरी कंपनी के प्रति मेरी निष्ठा है, मेरी वफादारी है, या फिर मेरा जो समर्पण है वो कभी भी कम नहीं होगा। अगला वर्ड है हमारा अंडरमाइन। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है कि किसी को कमजोर कर देना, उसकी पावर को कम कर देना, या फिर उसके अधिकार को कम कर देना, तो इसकी वजह से वो कमजोर हो जाए। या फिर ऐसे सिचुएशन में भी बोल सकते हो किसी के पास बहुत ज्यादा पावर है, बहुत ज्यादा मान सम्मान है उसका, तो उसको कम कर देना। सम क्रिटिक्स ट्राई टू अंडरमाइन द इंडियन टीम्स विक्ट्री। मतलब कुछ क्रिटिक्स थे या फिर कुछ आलोचक थे, तो उन्होंने भारतीय टीम की जो जीत हुई है उसको कमजोर करने की कोशिश की,
या फिर उसको कम करने की कोशिश की। अंडरमाइनिंग समवन्स सक्सेस इन द ऑफिस इज वेरी रॉन्ग। मतलब ऑफिस के अंदर किसी की सफलता को लेकर उसको कमजोर करना बहुत ज़्यादा गलत बात है। नेक्स्ट वर्ड इज बुलडोज। ये एक वर्ब है, मतलब बुलडोजर की तरह किसी पर दबाव डालना या फिर कोई ऐसा काम करना जो बुलडोजर की तरह करता है। मतलब जबरदस्ती किसी काम को करना या फिर किसी पर दबाव डालना। ऐसा काम तब किया जाता है जब हम जबरदस्ती अपनी बात मनवाना चाहते हैं किसी से या फिर किसी पर जबरदस्ती दबाव डालना चाहते हैं। इट्स रॉन्ग टू बुलडोज समवन इनटू एक्सेप्टिंग योर आइडियाज। मतलब आपकी जो भी आइडियाज हैं, आपके जो भी विचार हैं, उनको लागू करने के लिए किसी पर दबाव डालना बहुत ज्यादा गलत बात है। ही बुलडोज हिज कलीग्स इनटू अग्रीइंग विद हिज प्लान। मतलब उसने अपनी कलीग्स को या फिर अपने सहयोगियों को अपने प्लान से या फिर अपनी योजना से सहमत होने के लिए बहुत ज़्यादा मजबूर किया या फिर उन पर दबाव डालने की कोशिश की। नेक्स्ट वर्ड इज डूबियस। ये एक एडजेक्टिव है, मतलब कोई चीज है जो कि संदिग्ध है, जिस पर संदेह किया जाता है या फिर जिस पर शक किया जाता है, मतलब उस पर विश्वास नहीं है। सम पीपल कॉल्ड द इंडियन टीम्स विक्ट्री डूबियस। मतलब कुछ लोगों ने इंडियन टीम की जो विक्ट्री हुई है, इंडियन टीम की जो भी जीत हुई है, उसको संदिग्ध बताया या फिर उसको संदेहपूर्ण बताया। आई एम डूबियस अबाउट देयर इंटेंशंस। मतलब उनके इरादों के बारे में मैं संदिग्ध हूँ, उनके इरादों के बारे में मैं डाउटफुल हूँ या फिर उनके इरादों के बारे में मुझे बहुत ज्यादा शक है। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सपंज। ये एक वर्ब है। इसका मतलब होता है कि किसी चीज को पूरी तरीके से मिटा देना, किसी चीज को पूरी तरीके से हटा देना, मतलब उसका कोई भी निशान ना बचे, इस तरीके से उसको मिटा देना या फिर हटा देना। आई डिसाइडेड टू एक्सपंज माई पास्ट मिस्टेक्स। मतलब जो भी मेरी पुरानी गलतियां थी या फिर पास्ट में मैंने जो भी गलतियां की हैं, तो उन सारी गलतियों को मिटाने का मैंने निर्णय लिया या फिर उन सारी गलतियों को भुलाकर आगे बढ़ने का, उनको हटाने का अपनी जिंदगी से मैंने निर्णय लिया। दे वर्कड ऑन एक्सपंजिंग नेगेटिव फीडबैक फ्रॉम देयर रिकॉर्ड्स। मतलब उनके रिकॉर्ड में जो भी नेगेटिव फीडबैक आता है, तो अपने रिकॉर्ड से नेगेटिव फीडबैक को हटाने का उनका काम है, तो उन्होंने वो काम किया। डायट्राइव ये एक नाउन है, मतलब एक ऐसी स्पीच या फिर एक ऐसा भाषण जिसमें किसी की आलोचना हो, जिसमें किसी की निंदा हो। तो निंदा से भरा हुआ भाषण या फिर ऐसा बोल सकते हो कि निंदा करने वाला भाषण, मतलब जिसमें तीखी बातें कही गई हैं या फिर नेगेटिव बातें कही गई हैं। ओपोनेंट्स डिलीवर्ड अ डायट्राइब ऑन द रोड शो प्लान। मतलब रोड शो की योजना पर, रोड शो का जो भी प्लान था उसके ऊपर जो विपक्षी थे उन्होंने कठोर आलोचना की या फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा निंदा की या फिर एक ऐसा भाषण दिया जिसमें निंदा भरी हुई थी। माई बॉस डिलीवर्ड अ डायट्राइब ऑन माई मिस्टेक। मतलब जो भी मेरी गलती है उसके ऊपर मेरे बॉस ने कठोर आलोचना की या फिर मेरे बॉस ने बहुत ज़्यादा मेरी निंदा की। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके जो भी डाउट्स हैं उन सारे वर्ड्स को मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं उन सारे वर्ड्स को अपनी वीडियोस में लेकर आपके डाउट्स को क्लियर करने की अपनी पूरी कोशिश